एसिडिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक हर एज ग्रुप को अफेक्ट करता है। नींद खराब हो जाती है और तो और हमारा पसंदीदा खाना वो एक तकलीफ में बदल सकता है। अगर एसिडिटी को कंट्रोल करना है तो हमें उसके रूट कॉज को समझना होगा। इस वीडियो के एंड तक आपके पास 5 ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होंगे जिनसे एसिडिटी को कम करने के साथ साथ ओवरऑल डाइजेशन को बेटर बनाया जा सकता है। तो लेट्स बिगिन। चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ये एक मिथ बस्टर राउंड है जिसमें स्क्रीन पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिखाई देंगे। आपके पास 5 सेकेंड है ये डिसाइड करने के लिए क्या ये मिथ है यानी गलतफहमी है या ये एक फैक्ट है। सो स्टेटमेंट 1, स्किपिंग मील्स प्रिवेंट्स एसिडिटी। आपको क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको भी लगता है कि ये एक मिथ है तो आप बिल्कुल सही है। एसिडिटी होने पर जिस तरह से अनकंफर्टेबल फील होता है उसकी वजह से खाना खाने का मन हो सकता है ना करे। हमें लगता है कि हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो एसिडिटी अपने आप कम हो जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना स्किप करने से ये प्रॉब्लम और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंस। हमारे स्टमक में कुछ सेल्स होते हैं जो फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए एक तरीके का एसिड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कभी कुछ रीजन की वजह से ये एसिड ओवर प्रोड्यूस हो जाता है यानी जरूरत से ज्यादा बन जाता है। हमारे स्टमक के जो वॉल्स होते हैं स्पेशली इस एसिड को सहन करने के लिए एकदम सक्षम है, बिल्कुल बनाए गए हैं। लेकिन जिस फूड पाइप से पेट में खाना आता है वो फूड पाइप यानी कि जो हमारा एसोफेगस है इस एसिड के लिए नहीं बना होता है। अगर जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस होने पर जो एसिड है वो फूड पाइप में फ्लो होने लगता है थ्रोट रीजन और चेस्ट रीजन में, जिसके कारण से जलन होती है, उसी को हम एसिडिटी कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले स्टेटमेंट की तरफ। अगला स्टेटमेंट है ओनली अनहेल्दी ईटर्स गेट एसिडिटी, यानी सिर्फ बाहर का ऑयली और स्पाइसी खाने वालों को ही एसिडिटी होती है। वेल, ये सच है लेकिन पूरा सच नहीं है। व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ लोगों को घर का खाना खाने के बाद सिट्रस फ्रूट्स खाने से भी एसिडिटी हो सकती है, तो इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों ही घर का खाना एंड सिट्रस फ्रूट्स एकदम ही सेहतमंद है, हेल्दी है। लेकिन आप अगर खाने के तुरंत बाद कोई सिट्रस खा लेते हैं तो इससे एसिड रिफ्लक्स ट्रिगर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप किसी बात से स्ट्रेस्ड है या खाना खाते समय आपका स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं है तो फिर आपका खाना कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, एसिडिटी जैसे डाइजेस्टिव इश्यूज के कारण वो बन सकता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। एसिडिटी कैन टर्न इनटू अ सीरियस हेल्थ कंडीशन। एसिडिटी के इफेक्ट्स को कम करने के लिए कुछ लोग सोडा पीते हैं तो कुछ लोग ठंडा दूध पीना प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या एसिडिटी इन सब से पूरी तरह चली जाती है या ये किसी बड़े प्रॉब्लम में बदल सकती है? अगर आपको लगता है कि एसिडिटी एक सीरियस हेल्थ कंडीशन में बदल सकती है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एसिडिटी बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इसे हम सीरियसली नहीं ले पाते, लेकिन बार बार टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढकर बेटर फील करना लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इस छोटे से लगने वाले प्रॉब्लम का एक सीरियस फॉर्म है जिसे GERD कहते हैं। इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज। अगर आपको एसिडिटी के सिम्टम वीक में 2 से ज्यादा टाइम दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये GERD के साइंस हो। इस कंडीशन में स्टमक एसिड फ्रीक्वेंटली फूड पाइप में जाकर इरिटेशन कॉज करते हैं। लेकिन ये फ्रीक्वेंटली यानी बार बार क्यों होता है? तो वो फूड पाइप से होकर स्टमक में जाता है। इन दोनों के बीच में एक दरवाजे की तरह एक मसल होता है जो फूड को ऊपर आने से रोकने का काम करता है। जैसे बारिश के पानी से दरवाजा खराब होकर वीक बन जाता है, वैसे ही ये मसल से बना दरवाजा जरूरत से ज्यादा बने स्टमक एसिड की वजह से खराब हो सकता है। अगर कोई इंसान ओवर ईट कर रहा है या ओवरवेट है तो भी स्टमक स्वेल होकर इस मसल डोर पर प्रेशर क्रिएट करने लगता है। इसी की वजह से ओवर टाइम ये मसल डोर अपना शेप और अपनी स्ट्रेंथ दोनों खो देता है। ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है और सोडा, एंटासिड या ठंडा दूध पीने से सॉल्व नहीं होने वाली। इसके लिए एसिडिटी के रूट कॉज को ठीक करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। और ऐसा ना करने पर लॉन्ग टर्म एसिड एक्सपोजर की वजह से हमारी फूड पाइप डैमेज हो सकती है, खाना स्वॉलो करने में भी पेन और ब्लीडिंग हो सकती है और डेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अगर ये स्टमक एसिड हमारे विंड पाइप तक पहुंच जाए तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स आ सकती है, कफिंग और वीजिंग यानी कि सांस लेने वक्त खरखराट होने वाली ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। कुछ केसेस में GERD की वजह से लंग डैमेज हो सकता है और
न्यूमोनिया जैसे रेस्पिरेटरी इश्यूज भी हो सकते हैं। स्पेसिफिकली GERD के ऊपर हम कभी और अलग से पूरा एक वीडियो भी बनाएंगे, बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं आखिरी स्टेटमेंट पर। आप इसे ध्यान से पढ़ना। मेडिकेशंस कैन कॉज एसिडिटी। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अलग अलग टाइप के मेडिसिन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स देती है। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो फूड पाइप और स्टमक के बीच के जो मसल डोर है उसको रिलैक्स कर देते हैं, जिससे एसिड आसानी से फूड पाइप में जा सकता है। कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो सलाइवा प्रोडक्शन कम कर देते हैं। सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो अगर वही कम हो जाए तो एसिडिटी डेफिनेटली बढ़ ही जाएगी, इजंट इट? तो क्या आपको ऐसे सिचुएशंस में अपनी दवाई बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको प्रिस्क्राइब मेडिकेशन या किसी और डाइटरी सप्लीमेंट की वजह से एसिडिटी हो रही है तो खुद कोई डिसीजन ना ले, पहले अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म कीजिए। वो आपको इस सिचुएशन के बारे में बेटर बता पाएंगे और मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो आपकी करंट मेडिसिन है उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। इस पॉइंट तक आई एम श्योर कि हमने मिलकर एसिडिटी को अच्छे से समझ लिया है। अब किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से समझने से आधी परेशानी यही सॉल्व हो जाती है, और बची हुई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम 5 ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जिससे एसिडिटी को कंट्रोल करने में और उसे दूर रखने में भी आसानी हो सकती है। फर्स्ट इज डेवलपिंग बेटर ईटिंग हैबिट्स। हम खाना खाते वक्त कुछ सिंपल रूल्स फॉलो कर सकते हैं जो बेटर डाइजेशन में हेल्प करेंगे और उससे एसिडिटी भी नहीं होगी। सो रूल नंबर 1, च्यू योर फूड थरोली। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अक्सर हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं और खाना खाते समय बात करते हैं या टीवी देखते हैं या मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। ऐसे में हम खाने को कितनी बार च्यू कर रहे हैं ये ध्यान में नहीं रहता। टेक योर टाइम और आराम से खाना पूरी तरीके से च्यू करके स्वॉलो कीजिए। इस एक सिंपल से रूल की वजह से एसिडिटी जैसे और भी डाइजेस्टिव इश्यूज को कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड रूल, हैव स्मॉलर एंड मोर फ्रीक्वेंट मील्स। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि ये हेवी मील्स की वजह से हो रही हो। तो जब हमारा पूरा पेट भरा होता है तो एसिड के फूड पाइप में जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो एक टाइम पर ज्यादा खाने की बजाय आप अपनी ईटिंग विंडो में 4 से 5 बार खाना खा सकते हैं, लेकिन स्मॉलर पोर्शंस में। ईटिंग विंडो यानी कि एक दिन में स्पेसिफिक टाइम फ्रेम होता है जिसमें हम खाना खाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ईटिंग विंडो है 9 AM से 7 PM, तो इसमें आप हैवी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की बजाय 4 से 5 मील्स ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि सुबह 9 बजे उठकर फ्रूट्स, नट्स और सीड्स कंज्यूम करना, फिर 11 बजे लंच में रोटी सब्जी खाना, 3 से 4 घंटे बाद फिर आप हेल्दी स्नैक्स जैसे कि मखाने खा लिए, स्प्राउट्स खा लिए, बटर मिल्क हो गया, गुड़ चना हो गया, या आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और फिर आप दिन का लास्ट मील 6-7 बजे के आसपास कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि आपका डिनर होगा। लेकिन खाना शाम के 7 बजे के आसपास क्यों खाना चाहिए? इजंट इट टू अर्ली? वेल, यहाँ हमें रूल नंबर 3 के बारे में जानना होगा। अवॉइड लाइंग डाउन आफ्टर ईटिंग। ज्यादातर अर्बन सिटीज में रहने वाले जो लोग होते हैं, अपनी फास्ट लाइफस्टाइल की वजह से लेट खाना खाने की आदत होती है उन्हें, लेकिन सनराइज और सनसेट के बीच सारे मील्स कंज्यूम करने से डाइजेशन अच्छे से होता है, और साथ में हमारा डिनर टाइम और बेड टाइम में अच्छा खासा गैप क्रिएट हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खाना खाने के बाद 3 आवर्स तक स्टमक एसिड प्रोडक्शन पीक पर होता है। अगर हम खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो स्टमक एसिड का जो इम्बैलेंस हो जाता है, और स्लीपिंग पोजीशन की वजह से ये एसिड बहुत आसानी से फूड पाइप में जाकर इरिटेशंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे तक सोना नहीं है। इससे फूड भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा और एसिडिटी के चांसेस भी कम हो जाएंगे। रूल नंबर 4, अवॉइड ट्रिगर फूड्स और ड्रिंक्स। ऑयली और स्पाइसी फूड्स की वजह से हमारे फूड पाइप में बहुत इरिटेशन होती है। इस तरीके के खाने के साथ में स्टमक और पाइप के बीच वाला जो मसल डोर है वो पूरी तरीके से क्लोज नहीं हो पाता। इससे स्टमक एसिड आपका आसानी से फूड पाइप में फ्लो होकर बर्निंग सेंसेशंस क्रिएट कर सकता है। इसलिए फ्रीक्वेंटली स्पाइसी फूड खाना कम करे तो बेहतर होगा। इसके अलावा हमारे फूड के पीएच लेवल्स का भी डाइजेस्टिव प्रोसेस पर असर पड़ता है। इस पीएच लेवल से पता चलता है कि फूड कितना एसिडिक या अल्कलाइन है। फॉर एग्जाम्पल, टोमेटोज, हाई सोडियम फूड, राइस जैसे स्टार्ची फूड्स, सोडा जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, अल्कोहल, टी, कॉफी जैसे बेवरेजेस, इन सब का एसिडिक नेचर होता है। कुछ सिट्रस फ्रूट जैसे कि ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस हाईली एसिडिक होते हैं। अगेन, जो फूड्स एसिडिक नेचर के होते हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसिड रिफ्लक्स या एसिडिटी के सिम्टम्स को और बढ़ा सकते हैं। इसलिए कभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको सिट्रस फ्रूट के और टोमेटो जैसे एसिडिक फूड को अवॉइड करने की बिल्कुल सलाह देते हैं। अगर आपके डाइट में ज्यादा एसिडिक फूड इन्वॉल्व है
तो उसे अल्कलाइन फूड के साथ बैलेंस आउट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वेजिटेबल्स, नट्स, बनानास, वाटरमेलन, सेलेरी, मिलेट, ये सारे अल्कलाइन नेचर के फूड कैटेगरी है। इन्हें कंज्यूम करने से एसिडिटी से होने वाले सिम्टम्स टेम्परेरीली ठीक हो सकते हैं। आप अल्कलाइन वाटर भी तैयार कर सकते हैं सुबह उठने के बाद, मील के 2 आवर पहले और मील के 2 आवर्स लेटर ये लिया जा सकता है। ऑल यू नीड इज 3 इंग्रेडिएंट्स, क्यूकम्बर, लेमन एंड वाटर। हाँ, लेमन एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन जब इसे हम पानी के साथ मिलाते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। स्टेप्स, हाउ डू यू प्रिपेयर दिस? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक जग में 1 लीटर पानी लेना है और उसमें 4 खीरे के टुकड़े स्लाइसेस और 2 लेमन के स्लाइसेस ऐड करने हैं। इसको आप रात भर रख सकते हैं और आपका अल्कलाइन वाटर रेडी हो गया। वेट मैनेजमेंट, बहुत सारे केसेस में लोगों में बॉडी वेट ज्यादा होने की वजह से एसिडिटी होती है, स्पेशली जब बेली रीजन के अराउंड फैट ज्यादा अक्यूमुलेट हुआ हो तो उससे एसिडिटी बढ़ सकती है। बेली फैट की वजह से स्टमक पर एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। इस प्रेशर की वजह से स्टमक के जो कंटेंट्स है फिर से फूड पाइप में आकर बर्निंग सेंसेशंस क्रिएट कर सकते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सेस बॉडी वेट कम करने से गर्ड के सिम्टम्स और गर्ड होने के चांसेस कम हो सकते हैं, लेकिन जैसे ओवरवेट होना प्रॉब्लमैटिक है वैसे ही अंडरवेट होना भी एसिडिटी के लिए प्रॉब्लमैटिक है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि हेल्दी वेट मेंटेन करना है। अब नेक्स्ट है डेवलपिंग बेटर स्लीपिंग हैबिट्स। नींद और एसिडिटी एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड है और दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। दे आर बाय डायरेक्शनल, यानी अगर स्लीपिंग हैबिट्स ठीक ना हो तो एसिडिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं, और अगर एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत ज्यादा चांस है कि वो हो सकता है। हमारी स्लीपिंग पोजीशन ऐसी होती है कि ग्रेविटी हमें हमारे स्टमक एसिड को फूड पाइप से बाहर रखने में हेल्प नहीं कर पाती। एडिशनली डीप स्लीप स्टेजेस में सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि सलाइवा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत जरूरी होता है। इन सारे रीजंस की वजह से रात को सोते समय गर्ड के सिम्टम्स यानी एसिड रिफ्लक्स और बर्निंग सेंसेशन ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा हैक है जिससे इन सिम्टम्स को कम किया जा सकता है, और वो है अपने सर को थोड़ा ऊंचा रखना। ये आप पिलो की मदद से कर सकते हैं। इससे एसिड रिफ्लक्स होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाएंगे। खाना खाने के तुरंत बाद आप सो रहे हो तो स्टमक एसिड अगेन फूड पाइप में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इससे आपकी नींद भी खराब होगी और इरिटेशन भी होगा, डाइजेशन भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए बेनिफिशियल स्लीपिंग हैबिट है बेड टाइम और मील टाइम में कम से कम 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। उससे ज्यादा हो तो और बढ़िया। एक एज ओल्ड इंडियन कॉन्सेप्ट है जिसे शतपावली कहते हैं। इट ट्रांसलेट्स टू 100 स्टेप्स। तो बेसिकली इस कंसेप्ट के हिसाब से खाना खाने के बाद 100 कदम चलना है डाइजेशन को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, दौड़ना नहीं है, चलना है। इससे डाइजेशन बूस्ट तो होगा ही, पर साथ में ब्लड शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में रहेगी और मेटाबॉलिज्म यानी जिस रेट पर खाना डाइजेस्ट हो रहा है वो भी काफी अच्छे से बना रहेगा। अगर आप लो या मॉडरेट रेट की एक्सरसाइज जैसे कि स्लो वॉकिंग, इजी जॉगिंग या फिर योगा डेली बेसिस पर शुरू करेंगे तो एसिडिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू हाइड्रेशन, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रेटेड रहना भी एक्सट्रीमली जरूरी है। बस याद रखना कि खाना खाते समय या खाने के तुरंत बाद पानी पीना अवॉइड करे तो बेटर है। थोड़ा सा सिप पी सकते हैं बट बहुत ज्यादा ना पिए। ऐसा कहा जाता है कि खाना खाने के बाद लार्ज क्वांटिटी में पिया हुआ पानी विष के बराबर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे हमारी डाइजेस्टिव प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन खाना खाते समय अगर प्यास लगे तो क्या? वेल, ऐसे केसेस में ट्राई कीजिए कि खाना बनाते समय ही उसमें स्पाइसेस कम हो। आप हाइड्रेटेड रहने के लिए कोकोनट वाटर और बटर मिल्क भी यूज कर सकते हैं। स्पेशली खाना खाने के बाद अगर बटर मिल्क लिया जाए तो वो कंज्यूम किया हुआ स्पाइसी फूड को वॉश डाउन करके स्टमक लाइनिंग को सूद करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें अगर जिंजर और जीरा पाउडर ऐड किया जाए तो फूड की वजह से जो हो रहा स्टमक इरिटेशन है वो भी काफी हद तक कम हो सकता है। कमिंग टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्टमक का इरिटेशन हो तो इन सारे सॉल्यूशन से काम हो जाएगा, लेकिन अगर हमारा मेंटली किसी बात पे हमारा मन इरिटेटेड है यानी स्ट्रेस्ड है तो उसका जो नतीजा है वो भी एसिडिटी हो सकता है। वेल, बहुत सारे स्टडीज है जिसमें ये पता चला है कि स्ट्रेस की वजह से एसिडिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं। हमारी स्टमक लाइनिंग प्रोस्टाग्लैंडिन नाम की एक हार्मोन लाइक सब्सटेंस से कवर्ड होती है। ये सब्सटेंस स्टमक को एसिड के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब हम किसी स्ट्रेस में होते हैं तो नेचुरली ये जो हार्मोन के लेवल्स है वो कम हो जाते हैं और स्टमक ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, कॉजिंग इंटेंस इफेक्ट्स ऑफ एसिडिटी। बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस दोनों भी कम हो सकते हैं। सबसे बेस्ट है मेरे ओपिनियन में प्राणायाम प्रैक्टिस करना। नाड़ी शोधन है, शीतली प्राणायाम है, स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करने के साथ साथ
स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी बहुत मदद करता है। स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन जैसे हैबिट भी एसिडिटी का कारण बन सकते हैं। कंक्लूजन, डाइट और लाइफस्टाइल में प्रैक्टिकल चेंजेस लाने से एसिडिटी को कंट्रोल बिल्कुल किया जा सकता है, उसके कॉज को कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए आज जो हमने सिंपल सॉल्यूशंस डिस्कस किए उन्हें आप रेगुलरली फॉलो करके देखिए, आपका एसिडिटी का सिम्टम्स एटलीस्ट इंटेंसिटी में डिफरेंस आपको तुरंत फील होगा और ये डिफरेंस आपके डेली लाइफ को और बेहतर बनाएगा। अगर आप हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में और ज्यादा अवेयर रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और ये वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लगी तो आप ये वाली वीडियो जरूर देखें।